भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक ये 16 दिन पितृतर्पण का पर्व है। उसको श्राद्ध पर्व कहते हैं। हर साल भाद्रपद मास में ये श्राद्ध पर्व आता है। उसको त्रिपिंड श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध कोई भी हो, श्राद्ध के कई प्रकार है। फिर गया जी में पितृ श्राद्ध करो, सिद्धपुर जिसको मातृ गया कहते हैं और मातृ श्राद्ध करो, अन्य तीर्थ क्षेत्र में श्राद्ध करो या त्रिपिंड श्राद्ध करो। लेकिन कोई भी श्राद्ध में पिंड विधि होती है। परिवार द्वारा अपने पितरों को पिंडदान किया जाता है। पिंडदान, पिंड विधि का मतलब यह है कि पितृपिंड से जीव जन्म लेता है। वो जीव अपने हाथ से अपने पितरों को पिंड देके पितृ ऋण चुकाने का एक नम्र भाव करता है। पितृ ऋण कभी भी कोई चुका नहीं सकता है, लेकिन एक भाव श्राद्ध, वो भी एक भाव जिसको श्रद्धा भाव कहते हैं। उसमें एक और भी भाव है कि श्राद्ध निमित्त साल में एक दिन अपने पितरों को याद करने का ये अवसर है। ये भी एक भाव, श्रद्धा भाव से अपने पितरों की पुण्यतिथि के दिन परिवार द्वारा पितृतर्पण के लिए पितृ श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध में, श्राद्ध के दिन ब्राह्मण द्वारा त्रिपिंड श्राद्ध विधि होती है और पितृतृप्ति अर्थे भोजन कराया जाता है। भोजन में ब्रह्म भोजन, परिवार भोजन, गरीबों को भोजन, कुछ दान पुण्य किया जाता है, कुछ भी जो अपने से हो सके सो शक्ति अनुसार है। यथाशक्ति अपनी शक्ति के अनुसार सब भाव से अपने से जो हो सके वो करता है। पितरों की बात चल रही है तो एक बात ये भी कर दूं कि कोई ऐसी भी बात करते हैं कि हमारे परिवार में हमारे पितरों की तकलीफ है, हमारे पितृ हमारे परिवार को पीड़ा दे रहा है, हमारे पितरों की पीड़ा से हमारे परिवार में परेशानी है। कोई तो देवी देवता की पीड़ा की भी बात करते हैं, लेकिन वो बात में आज मैं अभी नहीं जाता हूं। आज सिर्फ पितरों की बात करता हूं। तो कहते हैं कि हमारे पितृ हमको पीड़ा दे रहा है, हमारे पितरों की हमको तकलीफ है, हमारे पितरों की ओर से हमें पीड़ा है। तो ये बात सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता है। पितृ कभी परिवार को तकलीफ नहीं देता है, पितृ कभी परिवार को पीड़ा नहीं देता है। पितृ पीड़ा शब्द एक ज्योतिष में आता है। ज्योतिष में राहु ग्रह, जिसको साया ग्रह कहते हैं, वो राहु अमुक स्थान में अमुक ग्रहों की साया में जब भी होता है, वो स्थिति में राहु की पीड़ा को पितृ पीड़ा कही जाती है। लेकिन ये तो राहु पीड़ा की बात है, पितृ पीड़ा, लेकिन राहु पीड़ा, उसमें अपने पितृ की पीड़ा कहां से आई? अपने पितृ कभी किसी को पीड़ा नहीं देता है। पितृ यानी माता पिता, माता पिता जीवन पर्यंत अपने पुत्र परिवार के लिए पीड़ा सहन करता है। अपने पुत्र परिवार की पीड़ा अपने सर पे ले लेता है। माता पिता जीवन पर्यंत में मरते दम तक
अगर माता पिता के सुनने में आया कि हमारे पुत्र परिवार कष्ट में है, हमारे पुत्र परिवार संकट में है, तो माता पिता की जान को कुछ हो जाता है। महाराजा दशरथ ने सुना कि राम वन में जा रहा है, सुनते ही राजा का प्राण निकल गया। राजा ने प्राण छोड़ दिया, जान छोड़ दी। जब एक पिता ने सुना कि मेरा पुत्र वन में जा रहा है, पिता ने दुनिया छोड़ दी। महाराजा दशरथ ये दुनिया छोड़ के चल बचे। माता पिता जीवन पर्यंत पुत्र परिवार की चिंता करते हैं, कभी भी पुत्र परिवार को चिंता में डालते नहीं है। मरते दम तक और मृत्यु के बाद अंतरिक्ष से भी वो आशीर्वाद की वर्षा करता है। पितृ अमृत वर्षा का वृक्ष है, पितृ दया की मूर्ति है, पितृ करुणा की मूर्ति है। पितृ सदा करुणा ही करता है। पितृ कभी अपने परिवार को पीड़ा नहीं देता है। ऐसी बात करना ये तो मृत पितरों के आत्मा को व्यथित करने की बात है। मैं बार बार कहता हूं कि अपने पितृ कभी अपने पुत्र परिवार को पीड़ा नहीं देगा। पितृ सदा सर्वदा परिवार का कल्याण चाहता है और परिवार सदा सर्वदा पितरों का आशीर्वाद चाहता है। तो श्रद्धा भाव से पितृ श्राद्ध के दिन अपने से जो हो सके सो, मैंने कहा ना, ब्रह्म भोजन, परिवार भोजन, ज्ञाति भोजन, गरीबों को भोजन, कुछ दान पुण्य, उसमें से जो भी हो सके सो, अपने से उसमें से जो हो सकता है। और अगर उसमें से कुछ भी हो न सके, हो सके तो करना, लेकिन न हो सके तो एक काम करना। पितृ श्राद्ध के दिन पितृ के फोटो के सामने बैठ के अपने इष्ट देवी देवता का जाप करना और संकल्प करना कि आज के जाप का जो पुण्य फल मिलेगा वो पुण्य मैं मेरे पितृ आत्माओं को समर्पित करता हूं। और ये भी ना हो सके तब पितृ श्राद्ध के दिन पितरों के फोटो के सामने बैठ के अपनी आंखों से थोड़ा आंसू बहा लेना। पितृ तर्पण हो जाएगा, पितृ प्रसन्नता हो जाएगी, पितृ आशीर्वाद मिल जाएगा। पितृदेव की जय हो। जय माता जी। हर हर महादेव।